आशीष पायस इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध उद्यमी और व्यवसायी हैं। उनकी प्रतिभा, जुनून और दृष्टि आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान कर रही है। उनका ये विश्वास है कि इस यात्रा में परमेश्वर उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा जन्म केरला में ही हुआ था। फादर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो अलग अलग जगह में हमारा परवरिश हुआ। तो काफ़ी अनेक जगह में हमने स्कूलिंग की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर ज्वाइन किया BBM के लिए। और आप तो जानते हैं कि एक सरकारी नौकर का जो बालक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनको कभी भी कोई लग्जरी चीज़ नहीं मिलती है। सुविधाएं सारी मिलती है पर लग्जरी कभी नहीं मिलता। तो दैट वाज द टाइम कि मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। मैं और मेरे मित्र हम लोग यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के अंदर मिल्टन का एयरटाइट कंटेनर्स बेचते थे। 2006 की बात है। उस टाइम एक कंटेनर का हमको 10 रुपये कमीशन मिलता था। 100 आराम से निकाल लेते थे। 1000 रुपये हम दिन का कमाते थे। 30,000 रुपये महीने का 2006 में कमाते थे। सो उस टाइम डिग्री के टाइम शायद ही कोई इंसान होगा जिसने इतनी लग्जरियस लाइफ जी होगी जितना हमने जिया है। उसके बाद वो MSc पढ़ने के लिए UK गए और बाद में MBA प्रोग्राम के लिए कनाडा की यात्रा की। आशीष अपनी ट्यूशन फीस और खर्चे के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करते थे। इन सब के चलते वो बहुत से तनाव में थे और धूम्रपान और शराब पीना भी उनकी रोज की आदत बन गया था। एक समय ऐसा था जब हम घर आते थे पता नहीं चलता था कि कब घर पहुंचे और कब घर से निकले। सो दैट वाज द टाइम जब मेरे बड़े भाई ने यहाँ पे एक व्यापार खोला, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह का। और उसने बोला कि यार तुम्हारा तो फील्ड यही है, तो तुम वापस आ जाओ। जो कंसेप्ट हम लेके आए थे वो इंडियन मेंटालिटी उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो 2-2.5 साल के लिए तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो 2.5 साल तक सुबह ऑफिस जाते थे, शाम तक कुछ होता नहीं था। तो क्या करेंगे, वापस जाते हैं, 2-4 पैग मारो, सो जाओ, ये चलता रहता था। तो नेक्स्ट डे का फोकस जो होता था वो भी किसी अलग लेवल में रहता था। तो इतना डिमोटिवेटेड हो गए थे, तो हमने सोच के रखा हुआ था कि हो ही नहीं रहा है और फोकस कहीं और ड्रिफ्ट होता गया। सो दैट वाज द टाइम कि मैं एक बार चर्च गया तो हमारे एक पादरी हमें मिले जिन्होंने हमसे बात किया। उन्होंने मेरे को बोला 1 Peter 10 का वर्सेस आप एक बार इंटरप्रेट कीजिए। एंड द गॉड ऑफ ऑल ग्रेस हु कॉल्ड यू टू हिज इटर्नल ग्लोरी इन क्राइस्ट आफ्टर यू हैव सफर्ड अ लिटिल व्हाइल विल हिमसेल्फ रिस्टोर यू, मेक यू स्ट्रॉन्ग, फर्म एंड स्टेडफास्ट। सो वो वर्ड्स बार बार मन में चलता गया और जब रिफ्लेक्ट करते तो लगता है कि जो भी हो रहा है इट इज़ प्लान्ड। वो मेरे साथ अपने बीते हुए अनुभव बांटा करते थे। उनके दर्द जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से महसूस किए थे, तो अपने इन्हीं अनुभवों के बाद उनमें मसीह को जानने की प्यास जागी। स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम विद गॉड। तो ऐसे एक दिन पढ़ने के लिए बैठे तो जोशुआ का चैप्टर 1 वर्सेस 7 में लिखा हुआ था कि बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट टर्न फ्रॉम इट टू राइट और लेफ्ट दैट यू मे बी सक्सेसफुल वेयरएवर यू गो। तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है उस वर्सेस में कि आप रहिए जैसे आप है, आपके पीछे है कोई, देयर इज समबडी हु इज देयर बिफोर यू, हु इज गोइंग टू टेक यू, लीड यू। मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद फिर मैंने मन्नत यही मांगी कि जो ऊपर वाला चाहे वो मुझे मिले, मुझे अपना कुछ नहीं चाहिए। जो वो दिखाएगा वो मैं करूँगा, जो वो बोलेगा वो मैं करूँगा। आज आशीष के जीवन में नई ऊर्जा और आशा का अनुभव आ गया है। वो अपने काम पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अलग अलग व्यवसायों में आगे बढ़ रहे हैं। वो एक ट्रैवल एजेंसी, ऑडियो विजुअल समाधान, अतिथि क्षेत्र आदि में व्यापार करने में सफल हुए। उन्होंने एक निर्माण कंपनी भी शुरू की और यहाँ तक कि उन्होंने चर्चों का निर्माण भी किया। उस टाइम हम लोग सिविल और कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर लाइन में हम लोग एंटर नहीं किए थे, बट अगेन बैक ऑफ द माइंड एक आवाज आया कि ये करना है। एक चर्च में से अभी हम लोग काफ़ी सारे चर्चेस बना रहे हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स बना रहे हैं, काफ़ी सारे कॉन्वेंट्स बना रहे हैं। वो बदलाव परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से हुआ। वो बदलाव मैंने अपनी आंखों से देखे। जो इंसान भटका हुआ था वो अब फिर से जी उठा है। आई फील कंटेंटेड। अब ज़्यादा इच्छा ही नहीं है जो बचपन में हुआ करती थी कि ये भी करना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अभी जो है उसमें खुश है, संतुष्ट है। और अभी यही सोच रहे हैं कि आगे जाएंगे तो जो साथ में है सबको खुश लेके, सबको संतुष्ट करके ही चले और सब ईश्वर की कृपा से हमारे साथ रहे। हमारे साथ जो भी जुड़े हैं सब साथ में जुड़े रहे।